हेलो। ओके स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। इसके लेट्स सम अप है। ये हमारा द प्लेटू एंड द डेजर्ट रीजन वाला चैप्टर है। इसकी वीडियोस काफ़ी पहले आ चुकी हैं और ये इसकी लास्ट वीडियो होंगी। इसमें ये प्लेटू रीजन का बारे में सम अप है। जो इम्पोर्टेंट थिंग्स जो हमने पढ़ी हैं उसी के बारे में इसमें कुछ बताया गया है। ठीक है, ये हम ऑलरेडी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं फुली लेंथी में। अब हम इसके थोड़े से क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। ये मेरी बेटी की बुक है तो उसमें तो लिखा है, आपको शायद समझ नहीं आएगा बट आई कैन रीड। द रिवर डैश फ्लोज बिटवीन द विंध्या एंड सतपुरा रेंजेस। ये कौन सी आएगी? इसमें नर्मदा है। एंड रिवर दामोदर फ्लोज इन द छोटा नागपुर प्लेटू रीजन, मालवा या छोटा छोटा नागपुर है। ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ द डैश। कहाँ का है? छोटा नागपुर प्लेटू का, थार डेजर्ट का। ऑब्वियसली हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था थार डेजर्ट का। द इंदिरा गांधी कैनल्स गेट इट्स वाटर सप्लाई फ्रॉम द रिवर सतलुज रिवर से लेते हैं। होते हैं इसमें है जी करेक्ट आंसर भी टिक करना है। द माउंटेन्स पास बिटवीन द नीलगिरी हिल्स एंड द कार्मेल हिल्स नोन एज पालघाट कैप। ओके। जोग फॉल्स आर इन कर्नाटका। द रिवर्स ऑफ द डेक्कन प्लेटू आर मोस्टली सीजनल। द डेक्कन प्लेटू इज अ रिच स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। ओके, ट्रू और फॉल्स है। देखिए ये आप कवर हो चुका है मैक्सिमम सा हमारा। ठीक है। द डेक्कन प्लेटू स्लोप्स फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट स्लोप होते हैं। नो, फॉल्स है। ईस्टर्न घाट्स आर अ लॉन्ग ऑलमोस्ट कंटिन्यूस रेंज ऑफ हिल्स। ये भी फॉल्स है। द रिवर ऑफ द डेक्कन प्लेटू आर सीजनल। यस, इट इज ट्रू। सीजनल है ना, आपको बताया था। एंड द बंजारास लिव अ नोमैडिक लाइफ। बिल्कुल ये भी ट्रू है। ओके, अब इसका क्वेश्चन आंसर है व्हाट इज प्लेटू? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द छोटा नागपुर प्लेटू? प्लेटू क्या होता है आपको बताया था ना, तो आपका इसका आंसर आराम से वैसे पहले डिस्क्राइब हो चुके हैं। ये देखिए इसमें से आ जाएगा आपका आंसर। ठीक। और इसका अगर आपको पूछा गया है कि इसके और क्या पूछा गया था, इसके साथ पूछा गया था व्हाट इज प्लेटू, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू। ओके, छोटा नागपुर प्लेटू के बारे में ये देखिए यहाँ पे, इसके यहाँ से आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से लिख लीजिए द प्लेटू हैज अ रिच डिपॉजिट ऑफ मिनरल्स। इसमें मिनरल्स है, कौन कौन से बिग प्लांट्स लगे हुए जब शेरपुर, बोकारो, रोकारो में। ठीक है। और वहाँ पे थिक फॉरेस्ट है और वहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है। ठीक है, ये है इसका आंसर। एंड अवर सेकंड क्वेश्चन, व्हाई इज द डेक्कन प्लेटू रीजन इम्पोर्टेंट? की 5 रीजन। ठीक है, डेक्कन प्लेटू ये है, तो इसमें क्यों इम्पोर्टेंट है? ये है, देखो इम्पोर्टेंट है। इसके तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप इसमें से 5 पॉइंट्स लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ भी लिख लीजिए। द डेक्कन प्लेटू रीजन इज अ स्टोर हाउस ऑफ द मिनरल। ठीक है। इट हैज अ लास्ट डिपॉजिट ऑफ कोयल, या आप ये लिखिए इट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉटन ग्रोइंग एरिया इन इंडिया। ये भी कह सकते हैं। और ये भी लिख सकते हैं मोस्ट ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन दिस रीजन। ठीक है, या आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें से 5 पॉइंट कोई भी लिख सकते हैं, सारा ही इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड इज नेम द रिवर्स दैट राइज फ्रॉम द मालवा प्लेटू एंड ज्वाइन द रिवर गंगा एंड यमुना। ओके, तो ये यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर है मालवा प्लेटू। और कौन कौन सी है? ये कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर्स थी मालवा प्लेटू की? चंबल, बेटवा एंड सन। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। बाकी आप क्वेश्चन पर लिख लीजिए कौन किसको ज्वाइन करती है। ज्वाइन रिवर यमुना एंड गंगा। ओके। एंड फोर्थ क्वेश्चन क्या है? डिफरेंशियल बिटवीन द रिवर्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड द डेक्कन प्लेटू। ठीक है, इसमें आपको डिफरेंस बताना है रिवर्स में जो नॉर्दर्न प्लेन्स में चलती है और डेक्कन प्लेटू में, उनमें क्या डिफरेंस है। तो ये तो मैं आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ, तो इसमें से आपको निकालना पड़ेगा आंसर। इसमें बहुत इजी है। जैसे नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में अगर आप बोलते हैं तो उसमें जो रिवर्स चलती हैं वो क्या बताया था, वो स्थायी रहती है, मतलब पेरनियल रहती हैं। ठीक है। और जो दूसरी तरफ हमारा डेक्कन प्लेटू जो इसमें रिवर्स है वो क्या होती है, सीजनल होती है। ठीक है, सीजन के ऊपर डिपेंड करता है। और जो नॉर्दर्न प्लेन्स में होते हैं वो कहाँ पड़ती है हमारी रिवर्स? साउथ ऑफ हिमालय माउंटेन की तरफ पड़ती है और इधर हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स की तरफ पड़ती है, लेकिन साउथ की तरफ ही पड़ती है। ओके, और जो थोड़ा एग्जांपल दे दीजिए आप किसी रिवर्स के। इसमें आपके गंगा जमुना आती है तो उसमें महानदी, गोदावरी और जो रिवर्स आपको एक्सप्लेन की आप लिख सकते हैं ये वाला पॉइंट। ठीक है। और लास्ट इज व्हाट इज लाइफ इन द डेजर्ट डिफिकल्ट। ठीक है, वाई इज लाइफ इन द डेजर्ट डिफिकल्ट? क्यों डिफिकल्ट है लाइफ हमारी डेजर्ट में?
ओके, तो इसका तो आंसर आपको आपके द ग्रेट इंडियन डेजर्ट चैप्टर जो टॉपिक है तो उसमें ये देखिए, वेरी लिटिल रेनफॉल। मेन प्रॉब्लम यही है कि वहाँ पे इतना कम बारिश होता है कि पीपल कांट सर्वाइव बिकॉज वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। और एग्रीकल्चर हो या लिविंग के लिए हो, वाटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बट वेरी लिटिल रेनफॉल की वजह से वहाँ पे थोड़ा सा हार्श हो जाता है लिविंग। ठीक है, अब वहाँ पे जो रिवर लूनी है वो है, बट वो सीजनल रिवर है। और वहाँ पे क्या प्रॉब्लम होती है, हॉट ड्राई विंड्स ब्लो ड्यूरिंग द डे। दिन में काफी गर्म हवाएं चलती हैं। एंड द समर्स आर वेरी हॉट। जो गर्मियों में तो बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है। वहाँ नॉर्मली भी काफी हॉट डेज रहते हैं, बट जब समर्स आते हैं तो वेरी हॉट हो जाते हैं। एंड विंटर्स आर सो मच कोल्ड। ठीक है, विंटर्स में बहुत ज्यादा कोल्ड होता है। एंड इट इज हॉट ड्यूरिंग द डे एंड क्वाइट कोल्ड ड्यूरिंग द नाइट। ठीक है, ये आप पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं। आपके क्वेश्चन से आप स्टार्टिंग कीजिए कि व्हाई इज लाइफ इन द डेजर्ट डिफिकल्ट। लिखिए लाइफ इन द डेजर्ट डिफिकल्ट बिकॉज, फिर आप आगे उसके पॉइंट लिख सकते हैं। तो एटलीस्ट आप लोग समझ चुके होंगे ये। ठीक है, ये तो नॉर्मल से है, ये तो आप कर सकते। क्वेश्चंस में भी थोड़ी दिक्कत होती है तो मैंने आपको बता दिया है। आप मेन हमारा टॉपिक कवर हो चुका है। और जब टॉपिक हम अच्छे से कवर कर लेते हैं और उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो क्वेश्चन आंसर निकालना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, वो आप भी कर सकते हैं। यू कैन डू बाय योर सेल्फ। समटाइम्स व्हेन आई गिव यू सम हेडिंग, देन प्लीज उसको नोटिस करें कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है। और इनका एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में भी आ जाते हैं क्वेश्चंस आपके। देखिए, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट को और क्या कहते हैं, थार डेजर्ट भी कहते हैं। और ये क्या क्या कवर करता है, राजस्थान, गुजरात, पंजाब एंड हरियाणा। वहाँ के क्लाइमेट्स के बारे में अलग से आपसे पूछ सकते हैं। वहाँ के प्लांट लाइफ के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, दे कैन आस्क एनीथिंग इन योर एक्स्ट्रा क्वेश्चन। सो इफ यू हैव रीड योर चैप्टर केयरफुली एंड अंडरस्टैंड इट वेरी बहुत अच्छे से आपने अंडरस्टैंड किया है, देन यू कैन गिव एनी आंसर ऑफ दिस चैप्टर। एंड दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। सो आई होप आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझा होगा। सो स्टूडेंट्स प्लीज थोड़ा ध्यान से देखें और पढ़ें और समझें। और वीडियो को प्लीज लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ कमेंट और शेयर करें। एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you so much for giving me your time. Bye bye.